हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टारो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है पाइसेस मीन राशि आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 1 जून से 5 जून के लिए। जनरल रीडिंग रहेगी, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करे उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नंबर से, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टारो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टारो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नंबर से ही, सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। सो पाइसेस, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए 1 जून से 5 जून के लिए। किंग ऑफ सोर्ड। सो आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल प्रैक्टिकल एनर्जी में चलना चाह रहे हो पाइसेस। लेट्स सी किंग ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है। मैजिशियन, 2 ऑफ सोर्ड, 4 ऑफ पेंटिकल। या सो यू फील लाइक कि आप कॉन्स्टेंटली इस सिचुएशन में एक मैनिफेस्टेशन कर रहे हो एक क्लैरिटी को लेके, ठीक है, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड फील कर रहे हो इस कनेक्शन और रिलेशनशिप को लेके, इस पर्सन को लेके। ऑल दो यू फील कम्प्लीटली ब्लॉक्ड, और मे बी आप इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेके कम्प्लीटली ब्लॉक्ड फील कर रहे हो, बट स्टिल यू फील लाइक कि आप इस पर्सन को लेट गो नहीं कर पा रहे हो, आप इस पर्सन को कहीं ना कहीं होल्ड करके चल रहे हो अभी भी, ठीक है। और आप इवन दो की क्लैरिटी नहीं है इस कनेक्शन में, इवन दो की श्योरिटी नहीं है फ्यूचर को लेके, मेंटली और इमोशनली आप कंप्लीटली स्टक और ब्लॉक्ड हो, बट स्टिल यू फील लाइक कि आप कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को, इस पर्सन को लेट गो नहीं कर पा रहे हो, इवन दो कि आप अपने साइड से बहुत ज़्यादा लॉजिकल और प्रैक्टिकल रहने की कोशिश कर रहे हो, बिकॉज यू फील लाइक कि अभी भी सिचुएशन में क्लैरिटी नहीं है। सो पाइसेस के पर्सन की करेंट फीलिंग्स और थॉट क्या है पाइसेस के लिए 1 जून से 5 जून के लिए। 7 ऑफ कप्स। पाइसेस, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनली कंफ्यूज्ड नज़र आ रहे हैं इस सिचुएशन और कनेक्शन को लेके, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड, 3 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे हो सकता है ये पर्सन अपने साइड से बहुत सारे ऑप्शंस भी लेके चल रहे हैं, एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा इमोशनल कन्फ्यूज़न भी दिख रही है। ये कहीं ना कहीं स्टेबल होना चाह रहे हैं, सेटल्ड होना चाह रहे हैं, मैरिज कमिटमेंट लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के बारे में ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बट दे फील लाइक दे डोंट फाइंड एनीबॉडी जो बहुत ज़्यादा इनको रिलायबल लगे, जिनके साथ ये लॉन्ग टर्म में चीज़ें आगे कर पाएँ, क्रिएट कर पाएँ। और मे बी इस सिचुएशन को लेके ही कहीं ना कहीं इस सिचुएशन के कमिटमेंट पार्ट को लेके, स्टेबिलिटी पार्ट को लेके, और मे बी आपके करियर और फ्यूचर और ओवरऑल स्टेबिलिटी और जॉब को लेके ये पर्सन बहुत ज़्यादा नेगेटिव और ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऑल दो मैं देख रही हूँ कि ये सिचुएशन में कहीं ना कहीं 50-50 काइंड ऑफ एनर्जी में है, एक वेटिंग भी दिख रही है, एट द सेम टाइम इस कनेक्शन में आगे बढ़ने की भी कोशिश कर रहे हैं। ओके सो पाइसेस, आपकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपके पार्टनर के लिए 1 जून से 5 जून के लिए। एस ऑफ सोर्ड। पाइसेस, आप एक मेजर क्लैरिटी चाहते हो सिचुएशन और कनेक्शन में, ब्रेक थ्रू और मेंटल क्लैरिटी आपको चाहिए, ठीक है। सो एस ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया, 9 ऑफ सोर्ड, 5 ऑफ कप्स, द फूल। सो आप कांस्टेंट बेसिस पे स्ट्रेस ले रहे हो, एक स्ट्रेसफुल एनर्जी आपके साइड से बहुत ज़्यादा दिख रही है इस कनेक्शन और सिचुएशन को लेके, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, एंड यू फील लाइक ये सिचुएशन कम्प्लीटली ओवर है, इस सिचुएशन और कनेक्शन में आगे कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ऑल दो आप अभी भी इस कनेक्शन को लेके एक रिस्क लेना चाह रहे हो, एक लीप ऑफ फेथ के साथ एक नई शुरुआत करना चाह रहे हो, बट यू फील लाइक कि आपको क्लैरिटी नहीं है इस कनेक्शन में, ठीक है। और मे बी आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो फॉर द न्यू सिचुएशन, न्यू पर्सन और न्यू एनर्जीज, और एक लीप ऑफ फेथ लेना चाह रहे हो, बट स्टिल यू डोंट हैव द क्लैरिटी, ठीक है। सो आप किसी एरीज से डील कर रहे हो। वर्गो के पर्सन की, सॉरी, पाइसेस के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है पाइसेस के लिए 1 जून से 5 जून के लिए।
टू ऑफ पेंटिकल्स, पाइसिस आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अनस्टेबल दिख रहे हैं इनकी एनर्जीज़ में. सो फिलहाल के लिए ये सिचुएशन से मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं. ठीक है. टू ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है? पेज ऑफ वॉन्ड, पेज ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स. सो इवन दो कि आप इस पर्सन को मे बी ट्राई कर रहे हो पाइसिस कनेक्ट करने का, बट ये पर्सन अपने साइड से बहुत ज़्यादा अपने आप को खुश और हैप्पी और कंटेंटेड रखने की कोशिश कर रहे हैं. और हो सकता है कि ये एक सिंपल कैजुअल कनेक्शन मेंटेन करना चाह रहे हैं सभी के साथ. ठीक है. ऑलमोस्ट मतलब आपके ही साथ नहीं, ये अपना मेंटल पीस मेंटेन करना चाह रहे हैं. इनको लग रहा है कि इनकी हैप्पीनेस, इनका मेंटल पीस बहुत इंपॉर्टेंट है. सो ये समहाउ सभी के साथ एक नॉर्मल कैजुअल कनेक्शन रखने की कोशिश कर रहे हैं. और मे बी आप इस पर्सन से कनेक्ट कर रहे हो, इस पर्सन को कॉल, मैसेज, अपॉलॉजी देने की कोशिश कर रहे हो, बट स्टिल ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं. ये सिंपली एक सिंगल इंडिपेंडेंट एनर्जी में दिख रहे हैं और बहुत ज़्यादा हैप्पी और खुश रहने की कोशिश करना चाह रहे हैं बेसिकली. सो इवन कभी कभी इन्हें लगता है इन्हें आपसे कनेक्ट करना चाहिए, कॉल मैसेज करना चाहिए, बट देन दे फील लाइक कि नहीं, रहने दो. सो पाइसिस के ओवरऑल लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है? 1 जून से 5 जून के लिए स्ट्रेंथ. पाइसिस आप बहुत ज़्यादा करेज और पेशेंस मेंटेन कर रहे हो, एज वेल एज आप भी इस सिचुएशन से कहीं ना कहीं मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो. ठीक है. सो यहाँ पे स्ट्रेंथ क्यों आया है? हर्मिट, 7 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स. सो यू फील बहुत ज़्यादा आप बहुत डीपली इस सिचुएशन के रिगार्डिंग सोचते हुए नज़र आ रहे हो. प्लस एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ जो भी एक्सपीरियंसेस, जो भी चीज़ें इस कनेक्शन के रिगार्डिंग आपने फेस करी हैं या हुई हैं, उनको भी कहीं ना कहीं आप डीपली एनालाइज करते हुए नज़र आ रहे हो, सोचते हुए नज़र आ रहे हो. एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि आप अभी भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो इस कनेक्शन के रिगार्डिंग. ओवरऑल तरीके से एक इमोशनल कन्फ्यूज़न दिख रही है और आप अभी भी इस पर्सन के साथ एक स्टेबल ब्रांड न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हो. ठीक है. बट स्टिल आप अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को बहुत ज़्यादा होल्ड बैक करने की कोशिश कर रहे हो. मे बी मतलब काइंड ऑफ पेशेंस और करेज मेंटेन कर रहे हो. और ये भी हो सकता है आप में से बहुत सारे पाइसिस ओवरऑल अपनी लव लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है और ऑप्शंस हैं, और एक आप नई शुरुआत करना चाह रहे हो, एक कम्प्लीटली फ्रेश न्यू बिगिनिंग अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया में आप करना चाह रहे हो. सो आप किसी वर्गो और लियो से डील कर रहे हो. सो पाइसिस की ओवरऑल लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है? या यूनिवर्स कह रहा है कि जब तक आप कंप्लीटली श्योर ना हो जाओ किसी पर्सन को लेके ओवरऑल तरीके से, तब तक के लिए आपको कोई भी मेजर फाइनल डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है, विच इज़ कनेक्टेड टू मैरिज, रिलेशनशिप, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप. इवन दो कि चाहे आपकी फैमिली ही क्यों ना आपके लिए देख रही हो और आपकी फैमिली क्यों ना बहुत ज़्यादा कंसर्न दिखा रही हो, बट स्टिल आपको ये चीज़ तो करनी है. जब तक आप क्लियर ना हो जाओ, पूरी तरीके से श्योर ना हो जाओ, तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना है. सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर पाइसिस. आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें. सो थैंक यू.